राधे राधे। देवभूमि उत्तराखंड से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी एक नए ब्लॉग पे। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं अभी तनुष्का की बाल बना रही हूँ। तनुष्का को स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार करना है, जो मेरा रोज़ का काम होता है। और लंबे बाल की वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है बाल बनाने में। तो उधर नाश्ते में बनाने रख दिया है और पहले मैंने सोचा कि बाल ही बना देती हूँ, बिल्कुल तैयार कर देती हूँ, फिर तनुष्का को नाश्ता दूँगी मैं। और देखो इधर आ गई मैं पराठा बनाने के लिए। तो आज तनुष्का को मैं टिफ़िन में पराठा और सूजी दूँगी। सूजी का हलवा तो नहीं, सूजी का खीर ही बनाया मैंने, बिल्कुल पतला करके, क्योंकि हलवा तनुष्का पसंद नहीं करती है। जो पतला वाला बिल्कुल खीर की तरह होता है वही अच्छा मानती है, तो इसलिए उसके लिए ही बनाई, तो पतला करके ही बनाई है मैंने। और रोज़ रोज़ सब्जी खाना ना वो पसंद नहीं करती है, टिफ़िन में रखती हूँ तो वापस ले आती है, तो इसलिए सोचा कि आज थोड़ा मीठा दे देती हूँ और साथ में पराठा तो खा लेगी वो। पहले कह रही थी कि मुझे नहीं खाना है रोटी के साथ, उसको पता नहीं कि मैं पराठा बना रही हूँ, तो कह रही है मुझे नहीं खाना है, मुझे खाली सूजी दे दो। फिर मैं दे आई जब, तब देख के फिर खाई है कि नहीं रोटी नहीं है, आज तो पराठा बनी है। और घी बिल्कुल कम ही था, तो ऐसे भी कम ही डालती हूँ मैं पराठे में घी, तो जितना था बिल्कुल कम कम ही डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। ज़्यादा डालने से तनुष्का नहीं खाती है, वो भी पसंद नहीं करती है ज़्यादा घी डालना। तो देखो बिल्कुल हल्के हल्के घी से ही मैंने पराठा बना रही हूँ। ऐसे भी हमेशा कम ही डालती हूँ मैं, और इसमें था भी नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं है कि घी अब ख़त्म होने वाला है, तो जितना था उतने से ही मैंने बना दिया है। इधर मेरा दूसरा पराठा भी बनके बिल्कुल तैयार है और तनुष्का उधर अपना नाश्ता भी कर रही है। तो और इसको मैंने बीच में से तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि ये रखने का स्पेस ना बहुत ही कम है। रोटी भी मुझे तोड़ के रखना पड़ता है। तो और तनुष्का देखो नाश्ता करके बिल्कुल रेडी होके आ गई बाहर, और उसके पापा भी आ गए, बाहर ही खड़े हैं। तो तनुष्का स्कूल जाने के बाद अभी मैं झाड़ू भी लगाने लग गई। झाड़ू पहले नहीं लगाई मैंने, क्योंकि पहले टाइम से नाश्ता बनाना होता है, तनुष्का को रेडी करना होता है। तो जिस दिन अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो उस दिन तो पहले लगा देती हूँ झाड़ू, तो आज नहीं लगा पाई थी। तो आज पहले तनुष्का को रेडी कर दिया, उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाया, फिर मैं झाड़ू लगाने आई। अभी बरसात के टाइम पे ना बाहर के जितने मकड़ियाँ सब अंदर आ जाते हैं जाली बनाने के लिए, तो मैं झाड़ू लगाते टाइम ना रोज़ ही खिड़की दरवाजे हर जगह का जाली में साफ़ करती हूँ, लेकिन रोज़ ही बनाते हैं। तो बरसात के टाइम में बनाते ही है, बाहर की सारे कीड़े मकड़े सब अंदर को ही आ जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने नहा लिया है, और नहा के अभी मैंने पूजा भी कर लिया। तो अभी आ रही हूँ मैं कैमरे के सामने। सुबह तो देखा है तनुष्का स्कूल चली गई, उसके बाद मेरा पूजा पाठ भी कर लिया है मैंने। नहाना धोना जो भी काम होता है सुबह का सब कुछ कर लिया है, नाश्ता भी हो गया मेरा। और अभी किचन में आई हूँ। मैं सोच रही हूँ दिन में आज दाल बनाऊँगी, मसूर की दाल। तो दाल को भिगो के रखती हूँ, थोड़ी देर भिगो के रखूँगी, फिर इसको कुकर में डालूँगी, ठीक है। तो भिगो के रखने से जल्दी बन जाता है, जल्दी पक जाता है। तो चलो दाल को भिगो के रख देती हूँ अभी। बहुत दिन से दाल नहीं बनाई मैंने, बस सब्जी सब्जी खाने में हूँ, तो आज मन कर रहा है दाल खाने की। तो दाल ऐसे थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ, फिर अच्छे से धो धा के फिर इसको कुकर में डाल के सीटी लगाऊंगी, ठीक है। तो सुबह नाश्ते में तनुष्का को मैंने आज सूजी का हलवा, हलवा तो ना पतला खीर जैसा, तो वही बना के दिया था। और पराठा, एक पराठा तो खा के गई है, और टिफ़िन में भी मैंने यही दिया है, सूजी और पराठा। तो तनुष्का ना सूजी को बिल्कुल जैसे हलवा बनता है सूखा सूखा, ऐसा वाला अच्छा नहीं मानती है वो, बिल्कुल गीला होना चाहिए, तरी तरी बिल्कुल पतला सा।
ऐसे अच्छे मानती है। तो सुबह तो उसको मैंने ऐसे ही बना के दिया था, लेकिन सूजी है ना तो ये टाइट हो गया है थोड़ा, तो उसको पराठा बना के दिया। और उसके बाद थोड़ा सा आटा बचा था तो उससे भी मैंने एक रोटी बना के रखा था, तो वही खा रही हूँ मैं अभी। सुबह नाश्ता तो करा है, फिर भी खा रही हूँ अभी। तो और तनुष्का को मुझे लेने जाना पड़ेगा आज स्कूल से जब छुट्टी होगी, क्योंकि तनुष्का के पापा हल्द्वानी गए हैं किसी काम से। ऐसे बना दूंगी मैं खाना। और मैं सोच रही हूँ ना दाल के साथ वो बैगन की भाजी और आलू की भाजी बनाऊंगी, तो टाइम से ही बना दूंगी जल्दी जल्दी, फिर फ्री हो जाऊंगी तब लेने जाऊंगी तनुष्का को। अभी तो मैं खा लेती हूँ सूजी और रोटी, बहुत अच्छा लगता है मुझे सूजी और साबूदाने की खीर बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो अभी मैं खा लेती हूँ। तो इधर मैंने दाल भी चढ़ा दिया है कुकर में और कढ़ाई भी गर्म करने रख दिया है चूल्हे पर। तो एक साइड में बैगन की भाजी भी कर लेती हूँ। और आलू तो अभी काटा नहीं है मैंने, अभी ये बैगन को कढ़ाई में रख के फिर मैं आलू भी काट लूँगी। और अभी टाइम होना है 9:30, सुबह ही है, तो जल्दी बना देती हूँ ना, तो खाना बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। तो बैगन की भाजी होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको चढ़ा के फिर मैं आलू भी काट लूँगी, आलू की भाजी बनाऊँगी। और कुकर में अभी सीटी आने वाला ही है। तो चलो, कढ़ाई में अभी भी पानी है, कढ़ाई गर्म होने देती हूँ, फिर मैं बैगन डाल दूँगी कढ़ाई में। आज सुबह का काम बहुत ही जल्दी हो गया। सुबह उठने का यही फ़ायदा है, जितना सुबह जल्दी उठोगे उतना जल्दी काम हो जाता है। काम सब कुछ हो ही गया, बस अभी खाना बना दूँगी। 9:30 हो रहा है, वही 10:30 बजे तक किचन का काम मेरा निपट जाएगा। और चावल बाद में ही चढ़ाऊँगी, तनुष्का को लेके आऊँगी फिर चढ़ाऊँगी चावल बनाने में तो टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। चावल भिगो के रख दूँगी, फिर तनुष्का को लेके आऊँगी फिर चढ़ाऊँगी। और मेरा वीडियो एडिट करने का काम है, तो खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के वीडियो एडिट कर पाऊँगी। तो कुकर में सीटी भी आ गया है, देखो बातें करते करते। तो चलो बैगन की भाजी भी चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में और बैठे बैठे आलू काट लूँगी। तो बैगन की भाजी देखो बिल्कुल कंप्लीट है, और ये ऊपर से ना ये जला नहीं है, ठीक है। बैगन भाजी ऐसे ही बनाते हैं, मतलब ऊपर से दोनों साइड से हल्का हल्का ऐसा कुरकुरा जैसा बन जाता है। देखो आवाज़ सुन के पता चलेगा, अंदर बिल्कुल सही है। तो बैगन भाजी ऐसे ही टेस्टी होती है, हल्का हल्का जलना चाहिए, बिल्कुल हल्का, ठीक है। दोनों साइड में देखना, इस साइड को भी दिखा रही हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल हल्का हल्का, तभी इसका टेस्ट आता है। तो ऐसे ही बनाते हैं बैगन भाजी। और इसी कढ़ाई में मैं आलू डाल दूँगी, ठीक है। कढ़ाई गर्म ही है, थोड़ा सा तेल और डालूँगी। और आलू तो मैंने काट के ही रखा है, ये देखो आलू काट के धो के रख दिया, बिल्कुल बारीक बारीक करके ही काटा है। आलू भाजी ऐसे ही अच्छा लगता है, बिल्कुल बारीक बारीक, जितना बारीक होता है उतना ही मुझे अच्छा लगता है। और आलू अगर छोटे छोटे आलू हो ना तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 आलू है ये, 2 ही आलू काटा है मैंने। तो चलो ये भी डाल देती हूँ। इसमें चाहो तो आप जीरा डाल सकते हो, थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा से तड़का भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल दूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है, बगैर तड़का के भी अच्छा लगता है। तो चलो चिमनी भी चला देती हूँ मैं। चिमनी को मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि चिमनी चलता है ना तो मोबाइल में आवाज़ सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए चिमनी बंद कर दिया था मैंने। तो दोबारा चला दिया है। और हाँ, दाल तो उबल चुका है बिल्कुल। तो अभी एक साइड में दाल भी मैं चढ़ा देती हूँ। तो चलो, दाल भी बिल्कुल गल चुका है, ये भी बना लेती हूँ। तो अभी देखो, एक कटोरी में मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। और इधर आलू की भाजी तो हो ही गया है, मैं साइड में रख दिया है कढ़ाई में, ठीक है। और थोड़ा सा तेल और डाला है मैंने कढ़ाई में, अभी अंडे भी डाल दूँगी इसके साथ। आलू की भाजी के साथ ना अंडे की भाजी भी अच्छा लगता है। तो अभी आलू भाजी करते करते मेरा दिमाग में आया कि अंडे तो है ही, तो इसको भी इसके साथ मिक्स कर देती हूँ।
और भी अच्छा लगेगा। इसको बिल्कुल चूरा चूरा कर दूँगी। थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ और तो ये बिल्कुल रेडी है। बस 1 मिनट और ऐसे रख दूँगी मैं कढ़ाई में, फिर गैस को बंद कर दूँगी। तो खाना बनाना कंप्लीट है बिल्कुल। देखो इधर बैगन भाजी, आलू भाजी, आलू और अंडे भाजी, और इधर दाल भी बिल्कुल बन चुका है ये। तो खाना बनाना कंप्लीट है मेरा, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। ठीक है, तो 10:30 में खाना बनाना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है मेरा, और थोड़ा पसीना भी आ गया है, गर्म हो रहा है। तो कुछ झूठे बर्तन हैं वो धो देती हूँ अभी हाथों हाथ, और उसके बाद फिर आराम से एडिट करने बैठ जाऊँगी। तो चलो बर्तनों को भी धो देती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 12:10। तो अभी मैं जाती हूँ तनुष्का को लेने, क्योंकि 12:30 में 12:30 में छुट्टी हो जाती है। तो मैं शॉर्टकट जाऊँगी, मुझे 15 मिनट से टाइम लगेगा, और अगर मैं मार्केट से घूमकर जाऊँगी तब तो आधा घंटे से ऊपर ही लग जाता है। तो रोड से नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी बगीचे से, तो बिल्कुल 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। अभी 12:10 हो रहा है, तो 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँगी। तो चलो तनुष्का को लेके आती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ अभी बगीचे के रास्ते से। ये देखो पीछे, ये है हमारा घर। चलो मैं बैक कैमरे में दिखाती हूँ। तो ये है हमारा घर, ठीक है। और सीधा जो रोड है, इधर से जो रोड दिख रहा है, तो इधर से घूम के जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जाऊंगी ये बगीचे के अंदर से, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है ये। 15 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी मैं। और अभी तो कुछ दिन पहले जब बगीचे में आम था ना, तब ऐसे घास घूस नहीं था। ऐसे भी बरसात में घास हो जाता है, बहुत ही झाड़ी झाड़ी और घास हो गया। और ये छोटा सा ही रास्ता है, लोग आते जाते हैं इसी शॉर्टकट रास्ते से। गांव से जो लोग आते हैं मार्केट की तरफ, तो इसी रास्ते से ही आते हैं। तो चलो फटाफट जाती हूँ, तनुष्का को लेके आती हूँ। यहाँ से थोड़ा साफ़ कर दिया, ये घास हो रहा था, जंगल जैसा हो रहा था, झाड़ी आड़ी सब काट के साफ़ कर दिया होगा बगीचे वालों ने। इधर भी एक पपीते की पेड़ है, देखो। नहर में बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है, मतलब बारिश हो रहा है, बादल भी हो रखा है, और मैं छाता भी लेके नहीं आई हूँ। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ, बिल्कुल काला बादल हो रखा है। यहाँ से पता नहीं चल रहा है बगीचे के अंदर से, तो मैं जाती हूँ फटाफट। तो अभी मैं आ गई रोड में, बगीचे छोड़ के अभी मेन रोड में पहुँच गई। और तनुष्का की स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ये पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आ गई है। और ये वाला जो रोड है ये नैनीताल रोड है। देखो मैं पहुंच गई बातें करते करते ही। तो ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है कलाडूंगी, और स्कूल छुट्टी होने से पहले ही मैं पहुंच गई स्कूल में। देखो इधर पेरेंट्स भी सब बैठे हैं, बच्चों को लेने आए हैं। तो अभी भी छुट्टी नहीं हुई, बस 15 मिनट से लगता है, वही 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी मैं। और अभी तनुष्का बस यही पूछने में पापा क्यों नहीं आए हैं। तो मैंने बता रही थी कि पापा जो हल्द्वानी गए हैं, इसलिए मैं आई हूँ। तो अभी आ गए हम घर, प्यास लग गई, पैदल आके थक गई। रोज तो स्कूटी में आती है, और आज पैदल आके मुंह पूरा लाल हो रखा है। मम्मी का भी हो रहा है, पसीना आ गया पसीना। तो चलो चावल तो मैं भिगा के गई थी, अब चावल चढ़ा देती हूँ फटाफट। जब तक तनुष्का नहा के आएगी तब तक चावल बन जाएगा। चलो, तो दिन का खाना खा लिया हमने, और तनुष्का अभी मेहंदी लगा रही है हाथ में। इधर
टीवी में डिज़ाइन देख रही है और हाथ में बना रही है। और इधर कूलर चल रहा है तो कूलर की आवाज़ भी आ रही होगी। ये वाला डिज़ाइन अच्छा है बना। इंस्टेंट मिर्ची मेहंदी में लाई थी, लेकिन लगाने की टाइम नहीं मिला। तीज के दिन लगाने के लिए लाई थी मैं, लेकिन मुझे उस दिन टाइम ही नहीं मिला था। 15 अगस्त था तो स्कूल भी चली गई थी मैं, और वहाँ से आके फिर सीधा मैंने तीज की वो जो त्यौहार होता है वहाँ चली गई थी कीर्तन में, तो टाइम नहीं मिला था। गुड इवनिंग सबको। दिन में खाना खाने के बाद ना सो गई थी मैं। जब तनुष्का को लेके आई थी स्कूल से, तब से मेरा सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, और खाना खाने के बाद फिर मैं बैठ ही नहीं पाई थी। तनुष्का मेहंदी लगा रही थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करा था। उसके बाद तो बहुत तेज़ सिर में दर्द होने लगा था पूरा इस साइड को लेके, तो सोई थी। और अभी उठी हूँ मैं, उठ के देखा तो टैंकी में पानी नहीं है, तो मोटर चला के आई मैं। और बाहर बारिश हो रहा है, हल्के हल्के बारिश हो रहा है। आँखें बिल्कुल लाल हो गया है मेरा दोनों, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो अभी ठीक लग रहा है। अभी एक कप कॉफ़ी भी पीऊँगी और भी अच्छा लगेगा फिर। तो ऊपर आई हूँ टैंकी में देखने के लिए कि पानी चढ़ रहा है या नहीं। नीचे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। मोटर चला के आई और बारिश हो रहा है, हल्के हल्के बारिश की छींटे आ रहे। तो चलो, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर बाहर घूमने जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन बारिश हो रहा है। तो टैंकी में देखती हूँ, अभी खाली है। और बारिश भी कैसा हो रहा है, तेज़ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल हल्के भी नहीं हो रहा है, पर आसमान में पूरे बादल ही बादल हैं। गर्म हो रहा है नीचे, बहुत ही गर्म हो रहा है। तनुष्का अभी भी सोई है, उसको भी नहीं उठाई मैंने, थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। और अभी वो पेंटर भैया तो चले गए थे, कब चले गए पता नहीं। तो नीचे थोड़ा झाड़ू भी लगाना है, गंदा हो रखा है। तो जाती हूँ, पहले तो कॉफ़ी पीती हूँ मैं, तो अच्छा लगेगा फिर। अभी भी सिर भारी है, बहुत ही भारी हो रहा है सिर। ऐसा लग रहा है सिर के ऊपर कोई बोझ है, कोई घास की कट्टे अट्टे रखा है, इतना भारी हो रहा है। टैंकी में पानी ना रुक रुक के चढ़ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ, रुक रुक के चढ़ रहा है टैंकी में। चलो नीचे जाती हूँ मैं। तो दिन में खाना खाने के बाद ना बर्तन भी नहीं धोई थी मैंने, देखो सिंक में बर्तन भी पड़ा है। तो अभी धोऊंगी बर्तन। मतलब खाना खाने के बाद उठ के किचन में आने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था सिर दर्द से, बिल्कुल सिर फट रहा था। तो बर्तन भी नहीं धोई थी, तो अभी धो दूँगी। और आंखें देखो सूजा हुआ जैसा लग रहा है मुझे अभी बहुत देर बाद आ रही हूँ मैं। कॉफ़ी भी पी लिया मैंने, ये देखो। तो चलो, तनुष्का भी उठ गई है, अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ और देखती हूँ कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो चलो अभी बर्तन धो लेती हूँ। तो रात का खाना बिल्कुल तैयार है। इधर चिकन है, चिकन करी, और दिन का एक ही बैगन भाजी बचा है, और दाल है बहुत। तो दाल को मैं गरम कर रही हूँ, फ्रिज में रखा था, ये गरम कर ले रही हूँ। और है गर्मा गर्म भात। तो चलो बैठते टेबल में और खाना खाते हैं। तो रात का डिनर कंप्लीट करने के बाद तनुष्का लगी है मेरी पीछे कि मम्मी आपके हाथ में मेहंदी लगाना है। तो मेरे हाथ में जैसी आती है उसको ऐसी लगा रही है, देखो। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और मेरा आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करना। राधे राधे, बाय। और तनुष्का की मेहंदी कैसी लग रही है ये भी बताना कमेंट में।